हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग कुछ अलग पढ़ने वाले हैं जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाशिकी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सबको खत्म करने वाले हैं। 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल को केवल एक वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर होगा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, दूसरा चैप्टर होगा मानव नेत्र और तीसरा चैप्टर होगा प्रिज्म। इन तीनों ही चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उन सभी टाइप के न्यूमेरिकल को हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं चाहे वो कक्षा 10 हो चाहे वो कक्षा 12 हो, इन तीनों चैप्टर से न्यूमेरिकल भर भर के आते हैं। तो भागना नहीं है और न्यूमेरिकल से बिल्कुल डरना नहीं है। मैं बहुत ही आसान कर देने वाला हूं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल, ठीक है? तो निश्चिंत रहिएगा। देखिए, पहला न्यूमेरिकल आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या दिया गया है पढ़ते हैं पहले, इसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए, दिया गया है पहला न्यूमेरिकल कि एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। यानी क्या है, सबसे पहला बात हमको मिल गया कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाने का यही रूल ही होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और जो चीजें लग रही हैं कि ये चीजें दिया गया है उसको लिखते जाइए, तभी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण दे दिया। इसके बाद कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर, 36 सेंटीमीटर की दूरी पर कह रहा है वस्तु के ऊपर ही प्रतिबिंब है। यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या है, समान है। तो u बराबर कितना है, 36 सेंटीमीटर, और v बराबर कितना है, 36 सेंटीमीटर है। यानी वस्तु प्रतिबिंब के ऊपर है ना, आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों ही क्या है, समान है। लेकिन यहां पर बात किसका किया है, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण के लिए चाहे वस्तु की दूरी हो और चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो और चाहे फोकस दूरी हो, तीनों का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी ऋणात्मक और बाकी धनात्मक होती है, ये आपको पता होगा। तो चलिए आगे क्या कह रखा है कि 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर प्राप्त होता है, यानी दोनों की दूरी बराबर है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी f का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दर्पण के लिए सूत्र क्या जानते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, दर्पण की बात करेगा तो बीच में प्लस रहेगा, यहीं पर अगर लेंस की बात कर देगा तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 1/f बराबर फोकस दूरी हमें कैलकुलेट करना है। तो 1/v का मान है माइनस का 36 प्लस 1/u यानी वस्तु की दूरी है माइनस का 36। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस 1/36 कर सकते हैं, इससे ऊपर चला जाएगा, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/36, यानी 36 आ जाएगा एलसीएम। -1 हो जाएगा ऊपर माइनस का 2, और 2 1 के 2 होता है, 2 1 के 2 और 1 16, 2 8 16। 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/18। व्युत्क्रम करेंगे तो f बराबर ये 18 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा -18 सेंटीमीटर। तो यानी फोकस दूरी कितनी आ गई, -18 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, केवल इस क्वेश्चन में इतना ही अंतर है। क्या अंतर है, दिया गया था कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के ऊपर प्राप्त होता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों आपस में क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। और दोनों को समान करके दर्पण सूत्र से हमने क्या किया, f का मान कैलकुलेट कर लिया। तो f बराबर कितना आ गया, -18 सेंटीमीटर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए लगाना शुरू करते हैं। दिया है 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। ठीक है, क्या कर रखा है, 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब, यानी बिंब की ऊंचाई दी है ना। देखो, बिंब का आकार दिया यानी बिंब की ऊंचाई, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ओ बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। जो दिया है उसको लिखते जा रहे हैं साथ में। अच्छा, और आगे क्या कहा है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी f बराबर कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर दिया है। आगे पढ़ते हैं भैया, क्या दिया है, किसी अवतल दर्पण, फिर बात कर दिया इसने किसकी, अवतल दर्पण की बात कर दिया। तो जैसे ही अवतल दर्पण की बात करेगा तुरंत f का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण के लिए आल नेगेटिव होता है, यानी सभी के सभी टर्म जो आते हैं, चाहे वस्तु की दूरी, चाहे फोकस दूरी, चाहे प्रतिबिंब की दूरी, तीनों ही ऋणात्मक होती है। ठीक है,
चलिए यहाँ से f का मान आ गया -18, जैसे हमने अवतल दर्पण देखा। आगे पढ़िए, अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, कौन? बिंब रखा गया है 27 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बिंब यानी वस्तु की दूरी u बराबर दिया है कितना? 27 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण के नाते ये भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? यानी पर्दे की दूरी कहा है कि पर्दा कितनी दूर रखा जाए कि प्रतिबिंब प्राप्त हो? यानी पर्दे पर क्या प्राप्त हो रहा है? प्रतिबिंब। तो पर्दे पर यदि प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो पर्दे के बीच की दूरी जो होगी, क्या वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी? बिल्कुल बराबर होगी, क्योंकि पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो यानी हमें प्रतिबिंब की दूरी v का मान कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा और कुछ हमसे पूछा है क्या? केवल v का मान हमें निकालना है बस। चलिए v का मान निकाल लेते हैं फटाफट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो हम लोग फिर से वही लगा देंगे, दर्पण सूत्र से। हाँ, दर्पण सूत्र से क्या हम लोग जानते हैं? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v का मान हमें निकालना है, और सॉरी f का मान हमें पता है। ठीक है, तो 1/f का मान कितना है? -18, तो -18 रख दीजिए, बराबर 1/v का मान निकालना है, प्लस 1/u का मान कितना है? u का मान यहाँ दे रखा है -27। ठीक है, 1/-27 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा? 1/v बराबर ये -1/18 तो रहेगा ही, ये 1/-27 इधर आएगा तो 1/27 हो जाएगा, और माइनस का कितना? 1/18। इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? ये आ जाएगा 27 गुणे 18 कर लीजिए, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, एलसीएम लेने नहीं जा रहा है। एलसीएम लेने में क्या होगा, थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा 27 गुणे 18, और ऊपर कितना आ जाएगा? 18 के 18, और बीच में है माइनस 27 के 27, ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/v इज इक्वल टू क्या 18/27 जाएगा? नहीं जाएगा, 27 में से 18 घटा लीजिए, तो 7 में से 8 ना जाके 17 में से 8 गया, तो 8 9 17 होता है, और यहाँ बचा 1 में से 1 गया 0 हो गया, और ये चूंकि उल्टा हमने घटाया है तो बड़ी संख्या का आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बटे कितना? 27 गुणे 18, 9 दूनी हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ से v बराबर उल्टा जब करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, माइनस चिन्ह तो रहेगा ही, माइनस कितना? 27 गुना 2 सत्ते 14, 4 हासिल 1, और 2 दूनी 4 1 5, यानी 27 गुना कितना आ गया? 54 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई? माइनस का 54 सेंटीमीटर, पर दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए केवल इसे लिख सकते हैं v बराबर 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी 54 सेंटीमीटर, और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी यही पर्दे की भी दूरी होगी। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, चलिए इसको पढ़िए और लगाने का प्रयास करते हैं। दिया है एक उत्तल लेंस। सबसे पहली बात तो क्या कर दिया, ये दे दिया है उत्तल लेंस। तो ये बात कंफर्म रखिएगा कि किस लेंस या दर्पण में चिन्ह पॉजिटिव होता है और किस में निगेटिव होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी सब धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि उत्तल लेंस के लिए वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी सब धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु का, यानी वस्तु कितना दूरी पर स्थित है? कह रखा है मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का, वस्तु की दूरी u बराबर दिया है 36 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों के लिए वस्तु की दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। तो ये हो गया -36 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। प्रकाशिक केंद्र से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अच्छा, दूसरी ओर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना, इतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब है कि प्रतिबिंब की दूरी v बराबर भी दिया है 36 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस के लिए v का मान कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को मतलब को समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। तो कह रखा है कि लेंस के इतनी दूरी पर वस्तु रखा है और प्रतिबिंब दूसरी तरफ उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है, यानी 36 ये है तो 36 ये भी है। आगे पढ़िए। उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है। लेंस की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात तो कह रखा है लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f भी ज्ञात करना है, और रेखीय आवर्धन स्मॉल m भी ज्ञात करना है। रेखीय आवर्धन और फोकस दूरी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए u और v पता है, तो f का मान हम लोग तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं किससे? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से
इसके पहले के जो दोनों सवाल लगाए थे वो दर्पण सूत्र पे थे, क्योंकि वहां पे दर्पण यूज किया था, पर इस सवाल में लेंस यूज कर दिया है तो लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र होता क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस सूत्र। यहाँ से 1/f बराबर 1/v का मान कितना है 36 प्लस का है, माइनस 1/u का मान कितना है माइनस 36 है, ठीक है। तो 1/36 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/36, 1/f बराबर 1/f बराबर हर बराबर है 36 हो जाएगा, अंश डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2/36 यानी 2 1 के 2, 2 1 के 2 16 हो जाएगा, 2 8 16। f बराबर उल्टा करेंगे तो इसे अगर f ऊपर ले जाएंगे तो 18 भी ऊपर चला जाएगा, तो f बराबर आ गया 18 सेंटीमीटर। बताइए क्या इसमें कोई समस्या है? f बराबर आ गया कितना 18 सेंटीमीटर। अभी एक चीज हमको और ज्ञात करना है, क्या? रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन ज्ञात कर लीजिए। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है लेंस के लिए v/u बराबर I/o। अगर कहेगा दर्पण का रेखीय आवर्धन तो -v/u बराबर I/o हो जाता है, लेकिन अगर कहेगा लेंस का रेखीय आवर्धन तो लेंस का रेखीय आवर्धन m बराबर होता है v/u बराबर I/o। तो यहाँ से क्या आवर्धन m बराबर केवल एक फॉर्मूला लिख सकते हैं v/u। तो m बराबर v का मान कितना है, v का मान है 36 और बटे u का मान कितना है, u का मान -36, तो 36 36 कट के m बराबर कितना आ गया -1। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि ये आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं। तो वीडियो को पॉज करके खुद लगाने का पहले प्रयास करिए, अगर नहीं आएगा तो वीडियो को देखिएगा आगे। चलिए देखते हैं। दिया गया है एक उत्तल दर्पण, अब क्या दे दिया, उत्तल दर्पण दे दिया भैया, ठीक है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी स्मॉल f बराबर दे दिया 15 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए हमने f के मान को धनात्मक ही रखा। आगे पढ़ते हैं। एक वस्तु इसके मुख्य ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखा है, यानी कह रहा है एक वस्तु कहां रखा है, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूर पर रखा है। तो वस्तु की दूरी u बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए क्या होती है, ऋणात्मक, तो u का मान हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान ज्ञात करना है और साथ में यह भी ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। चलिए हम लोग सिंपल सा जानते हैं, क्या, दर्पण सूत्र से। देखिए कंफ्यूज बहुत करेगा, कभी दर्पण दे देगा कभी लेंस दे देगा। तो दर्पण वाले सूत्र में प्लस होता है जबकि लेंस वाले सूत्र में क्या होता है, माइनस होता है। इस बात को क्लियर कट याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दर्पण में प्लस लगता है, ठीक है। तो 1/f का मान कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का मान है -30। देखिए 1/v बराबर 1/-30 इधर आएगा तो हो जाएगा 1/+30 और प्लस में कितना बच रहा है 1/15 बच रहा है, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, देखिए 30 आ जाएगा एलसीएम और 15 1 के 15, यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस 30 1 के 30 और 15 दूनी 30 यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। 1/v बराबर, अगर उल्टा करेंगे v बराबर, इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 30 ऊपर चला जाएगा बटे 2 1 3 नीचे आ जाएगा, 3 10 में 30 यानी v बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब v का मान कैसा आया, धनात्मक आया। धनात्मक आया यानी कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के सामने बनता तब जब ऋणात्मक आता, दर्पण के पीछे बनेगा तब जब धनात्मक आएगा। किसके कंडीशन में, उत्तल दर्पण के कंडीशन में। तो ये कहां बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनेगा, वो भी कितनी दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। अगर यही ऋणात्मक आता ना तो उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कहां बनता, दर्पण के सामने बनता। तो आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। क्या दिया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक दिया है कितना, 4/3 दिया है। और यहीं पर वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक दिया है,
कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2। तो कह रहा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो, यानी जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है ना। यानी कांच के सापेक्ष जल का, ऐसा भी कह सकते हैं क्या, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, जल का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को हम लोग दिखाते हैं ए एंड डब्ल्यू से। ठीक है, ए फॉर एयर एंड डब्ल्यू फॉर वाटर होता है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी ए एंड डब्ल्यू बराबर दिया है 4/3। आगे वायु के सापेक्ष कांच, वायु यानी ए एन, और ग्लास को हम लोग, कांच को ग्लास कहते हैं, ए एन जी बराबर दिया है 3/2। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ए एन जी बराबर 3/2 दिया है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा है, कांच यानी जी, है ना, जी, और के सापेक्ष किसका, जल, जल यानी डब्ल्यू फॉर वाटर, है ना, ग्लास और वाटर ये है, इज इक्वल टू कितना होगा ये हमसे पूछा है, कोई समस्या नहीं है। जी एन डब्ल्यू बराबर होता है ए एन डब्ल्यू अपान ए एन जी। देखिए कैसे होता है, ये नीचे जो है ये ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर वाला है वो कहां जाता है, नीचे आ जाता है। तो जी एन डब्ल्यू बराबर हो जाएगा ए एन डब्ल्यू अपान ए एन जी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए एन डब्ल्यू का मान, ए एन डब्ल्यू का मान है 4/3, और बटे में ए एन जी का मान कितना है, ए एन जी का मान है 3/2। ठीक है, फिर यह गुणा कर लीजिए, तो जी एन डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 और गुड़े 3/2, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3, यानी 4 दूनी 8/3 9। तो जी एन डब्ल्यू कितना आ गया, 8/3 आ गया, और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए जी एन डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। कोई समस्या है, स्क्रीन में आ रहा है क्या, शायद स्क्रीन में थोड़ा सा छूट रहा है, 1 मिनट थोड़ा ऊपर इसको लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए यहां से जी एन डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 4 दूना 8/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या यहां तक नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। यहां पर क्वेश्चन अगला दिया गया है, जल में प्रकाश की चाल। देखिए जल में प्रकाश की चाल दिया है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जल में प्रकाश की चाल यानी माध्यम में प्रकाश की चाल दिया है, और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग v से दिखाते हैं। v इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है। आगे जल का अपवर्तनांक को m से दिखाते हैं, बराबर दिया है 4/3, और कह रखा है निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात करो, यानी c का मान हमें ज्ञात करना है। कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, अपवर्तनांक n इज इक्वल टू निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी n बराबर होता है c/v। यहां से n इज इक्वल टू c का मान कितना है, c का मान हमें ज्ञात करना है, और n का मान हमें देखिए पता है, n बराबर कितना पता है 4/3, और c का मान ज्ञात करना है, बटे v का मान कितना दिया है 2.25 इंटू 10⁸। यहां से c इज इक्वल टू, ये तिरछा जाके गुणा हो जाएगा, तो 4/3 गुणे कितना 2.25 इंटू 10⁸। इसी को जैसे हल करेंगे तुरंत ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं c इज इक्वल टू कितना आएगा। ऐसा करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 1 के 3 और 1 4 दशमलव 10 हो जाएगा, 3 3 का 9 और 1 10 फिर से, यानी 1.33 आ जाएगा। c बराबर 1.33 इंटू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका जैसे ही आप गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 3 आ जाएगा। 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या क्वेश्चन दिया है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है ना। देखिए जब कभी कह दे देख सकता है या देखना चाहता है इतनी सेंटीमीटर दूरी पर, तो समझ जाना कि वो दिया है वस्तु की दूरी। समझ गए, किसी भी क्वेश्चन में अगर कह दे कि एक वस्तु चश्मा पहनकर इतनी दूरी तक देख सकता है, या फिर कह दे देखना चाहता है, तो समझ जाना वो वस्तु की दूरी दिया है। तो क्या कह रखा है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, तो यानी u बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर।
मीटर, ठीक है। और आगे क्या दिया है कि चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता जो है, क्षमता को हम लोग पी से दिखाते हैं, पी बराबर दिया है -2 डायोप्टर। अगर देखिए क्षमता ऋणात्मक है यानी कौन सा लेंस है वो, अवतल लेंस का चश्मा है। ध्यान दीजिएगा, किसका चश्मा, अवतल लेंस का चश्मा है, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है जबकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो यहाँ पे क्षमता जैसे हमने ऋणात्मक देखा, तुरंत समझ गए क्या है, ये अवतल लेंस की क्षमता है। और अवतल लेंस के लिए u का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो u मिल गया, p मिल गया। क्या पूछा हमसे कि बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। बिना चश्मे का बात कर रहा है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी v का मान कैलकुलेट करना है। देखिए u हमें पता है, p हमें पता है, v का मान ज्ञात करना है। v का मान तब ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें f का मान पता लग जाए। तो f का मान कैसे निकालेंगे, क्षमता से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता p बराबर होता है 1/f, वो भी किसमें, मीटर में, है ना। लेकिन हमें f का मान सेंटीमीटर में निकालना है क्योंकि u का मान सेंटीमीटर में है। तो p बराबर एक और फार्मूला होता है 100/f, किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो यहां से कितना हो जाएगा बताइए, p का मान कितना है, -2 बराबर 100/f हो जाएगा। यहां से f यहां जाएगा, 2 इसके जगह पे चला आएगा, तो f बराबर हो जाएगा 100/-2, 2 50 सहिया में 100, यानी f बराबर -50 सेंटीमीटर आ गया। चलिए f का मान तो आ गया। अब जैसे ही f आ गया, u पता है, f पता है, v निकालना है, तो और कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, तो लेंस सूत्र लगा दो। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v - 1/u। इसी सूत्र में उठा के सबका वैल्यू रख दीजिए, तो यहीं पे रख लेते हैं। 1/f की वैल्यू कितनी है, -50 बराबर 1/v का मान कैलकुलेट करना है, -1/u का मान कितना है, u का मान है -25, ठीक है। कैलकुलेट करिए जरा, तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/v, माइनस हो जाएगा +1/25। चलिए 1/25 को इधर कर लीजिए, तो 1/v इज इक्वल टू, ये -1/50 तो रहेगा ही, ये प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा -1/25, 50 एलसीएम हो जाएगा, 25 1 के 25 पूरा कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, -50 1 के 50 और 25 दूना 50 हो जाएगा 1/v। v इसको जैसे ही उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 50 ऊपर चला जाएगा और -2 -1 माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या है, इसको कट कर लीजिए, तो 3 1 के 3 हो जाएगा, 20 3 6 का 18 और 2 20 3 6 का 18, ऐसे चलता रहेगा। तो v बराबर आ जाएगा कितना, -16.66 सेंटीमीटर। बताइए कोई समस्या है क्या, यही हमारा आंसर है। जितना भी क्वेश्चन लगवा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके लगाने का प्रयास करिए, नहीं आए तो वीडियो पूरा देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। अगला क्वेश्चन प्रिज्म से है, दिया गया है, देखिए कि एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है। प्रिज्म के कोण को हम लोग दिखाते हैं ए से, ए बराबर दिया है कितना, 60 अंश है, तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। अल्पतम विचलन कोण को हम लोग डेलेयम से दिखाते हैं, डेलेयम बराबर दिया है 38 अंश। कह रखा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को हम लोग n से दिखाते हैं, n की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, जबकि दिया गया है साइन 49 अंश बराबर 0.75। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगाते हैं। हम लोग जानते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का n बराबर फार्मूला होता है साइन a प्लस डेलेयम बाई 2 अपान साइन a बाई 2, जहां पर a प्रिज्म कोण है और डेलेयम अल्पतम विचलन कोण होता है, ठीक है। तो यहां से n इज इक्वल टू साइन a की वैल्यू 60 प्लस डेलेयम की वैल्यू 38 बटे हो जाएगा 2 और अपान में साइन a की वैल्यू 60 अपान कितना है 2। इसी फॉर्मूले में हमने उठा के बस रख दिया, 2 का 60 काटेंगे तो 30 आ जाएगा, है ना। यहाँ आ जाएगा साइन कितना, 60 प्लस 38 यानी 808 हो जाएगा और 6 3 9, 98 बटे 2 और बटे में साइन कितना 30, 2 से काट लो
2 चौक के 8, 18 2 9 18, साइन 49 आ गया। यहाँ से हो जाएगा साइन 49 बटे साइन 30 का मान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। 1/2 जब ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा साइन 49 गुणे 2। यहां से निकल जाएगा क्या? n बराबर, देखिए साइन 49 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 0.75, तो साइन 49 बराबर कितना हो जाएगा? 0.75 और गुणे में 2 है, 2 से गुणा कर लीजिए। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 के 5 हासिल 1 और 2 0 0 और 1 हासिल 1 हो जाएगा और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यानी n बराबर आ गया 1.5 आ जाएगा और अपवर्तनांक की कोई विमा नहीं होती है। तो आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चन एक वीडियो में अगर कवर करवाना है तो थोड़ी सी वीडियो तो बड़ी हो ही जाएगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया गया है? तो एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी फोकस दूरी f बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण दिया है? अवतल दर्पण दिया है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और एक एक चीज नोट करते जाना है। अवतल दर्पण है तो f का मान कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए सभी के सभी ऋणात्मक होते हैं, जबकि उत्तल दर्पण के लिए केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी सब क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए? वस्तु की दूरी पूछा है तो u का मान हमें निकालना है, कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। यानी यहां पर गुना दे दिया ना, जब भी 5 गुना की बात कर दे, 10 गुना की बात कर दे, गुना शब्द लिख दे तो समझ जाना वो दिया है रेखीय आवर्धन। क्या दिया है? रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाएगा 5। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे क्या दिया है? 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है भैया, प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करनी है? स्थिति भी हमको ज्ञात करनी है, कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए f का मान पता है, u का मान निकालना है। अगर हमें v का मान पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं चूंकि दर्पण का रेखीय आवर्धन m बराबर होता है, आवर्धन m बराबर -v बटे u बराबर I बटे o, ये फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन दर्पण के लिए। दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन के फार्मूले माइनस लगता है, जबकि लेंस वाले में माइनस नहीं लगता है। देखिए यहाँ I बाई O का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि I बाई O का कहीं मतलब है नहीं यहाँ पे। तो m बराबर कितना है? -v बटे u। m का मान दिया है कितना? 5 बराबर -v का मान कितना दिया है? v का मान हमें पता नहीं है और ना ही हमें पता है u का मान। लेकिन एक बात थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर लेना है, इसने ध्यान दीजिए कहा है क्या? अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है वो कैसा लेना चाहिए? ऋणात्मक लेना चाहिए। समझ में आ गया? अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है? ऋणात्मक लेना चाहिए। और साथ में इसने एक और बात करी है वास्तविक प्रतिबिंब की, तो वास्तविक प्रतिबिंब की जब बात करेगा तो आवर्धन कैसा होगा? ऋणात्मक। तो यहाँ -5 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, v बटे u बराबर कितना हो जाएगा? 5। यानी यहां से v का मान हमें निकालना है, क्योंकि u का मान हमें कैलकुलेट करना है, तो v का मान यहां से निकाल लेंगे। v बराबर कितना हो जाएगा? 5u। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब लगा दीजिए सीधा दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण में प्लस लगता है। 1/f की वैल्यू कितनी है? क्या स्क्रीन में आ रहा है? ठीक है, अभी आ रहा है। हाँ, 1/f की वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू है -15 बराबर 1/v की वैल्यू कितनी है? समीकरण इससे 5u है, तो 5u हो जाएगा प्लस 1/u हो जाएगा। इसी को हमको कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए -1/15 इज इक्वल टू, देखिए 5u और u का एलसीएम आ जाएगा 5u। कोई समस्या नहीं, 5u आ जाएगा। u का इधर गुणा करेंगे और इससे भाग करेंगे, पूरा कट जाएगा तो आ जाएगा 1 हमारा। बीच में क्या है? प्लस। 5u का 1 में गुणा किया 5u और u से u कट गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा। अभी कितना हो जाएगा जरा देखिए तो, अभी यहां से हो जाएगा -1/15 इज इक्वल टू 5 1 6 बटे 5u। 5u के -5u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 गुणे 6, तेरे गुणा यहाँ से हो जाएगा, इसका यहाँ इसका यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 5u, यहाँ से आ गया 15 गुणे 6। अच्छा, यहाँ से u बराबर 15 गुणे 6 बटे -5 हो जाएगा और 5 3 15, u बराबर कितना हो जाएगा? -3 6 18 सेंटीमीटर।
यानी वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, -18 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक ही आती है। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और यही जो आपका रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या दिया है क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पर आपके आ गया होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। पहली बात तो इसने कर दिया बात सीधा किसकी, उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस हमने नोट कर लिया। कह रखा है फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, यानी यह बराबर कितना, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर से बात कर दिया 2 गुना की। गुना का मतलब क्या समझ गए, गुना का मतलब सीधा सीधा समझ गए कि रेखीय आवर्धन यम बराबर दिया है कितना, 2 गुना। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेखीय आवर्धन या फिर आवर्धन क्षमता उसी को बोल देते हैं, आवर्धन क्षमता, है ना। यम बराबर दिया है 2 गुना। अच्छा, उत्तल लेंस के लिए एफ का मान कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो धनात्मक है ही। क्या कहा है हमसे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राप्त करने के लिए लेंस से कितनी दूरी पर रखनी चाहिए। अच्छा, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितनी दूरी पर रखनी चाहिए, यानी वस्तु की दूरी हमें यू का मान कैलकुलेट करना है ना। अभी देखिए यम बराबर हम लोग जानते हैं कि लेंस के लिए क्या होता है, -v/u होता है। m का मान कितना है, 2 बराबर -v/u। यहाँ से v इज इक्वल टू निकल जाएगा, माइनस इधर आएगा माइनस का, और 2 का u में गुणा होगा, 2u हो जाएगा। समीकरण 1 यहाँ से हो जाएगा, v बराबर कितना, -2u। अगला क्या करेंगे हम लोग, लेंस सूत्र सीधा अप्लाई करेंगे। लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान है 50 बराबर 1/v। v का मान कितना है, -2u माइनस 1/ कितना हो जाएगा, u। चलिए ये हो जाएगा। यहाँ से 1/15 इज इक्वल टू 2u आ जाएगा एलसीएम। u का इसमें गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 माइनस 2u का एक में गुणा और u का u में भाग, तो बचेगा कितना, -2। यहाँ से 1/15 इज इक्वल टू कितना, -1 -2 -3/2u है। ध्यान दीजिएगा 24 नहीं है, ये u है। तेरिया गुणा कर लीजिए, तेरिया गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2u के 2u इज इक्वल टू -3 का 50 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3 गुणे 50। u इज इक्वल टू -3 गुणे 50 बटे में 2, 2 का 25 में गुणा हो जाएगा, सॉरी 2 का 50 में भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 तिया कितना होता है, 75, और माइनस का चिन्ह रहेगा। u बराबर कितना आ गया, -75 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए ही वस्तु की दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इससे बढ़ के कोई भी क्वेश्चन और नहीं आता है पूरी प्रकाश से। यानी 3 चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन सा चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, दूसरे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र, और तीसरे चैप्टर का नाम है प्रिज्म। ये तीनों से इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया और समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।